गौतम जी का सुरक्षा हो। अब माननीय अपर सचिव के पाठक जी से ये लोग आग्रह करें कि इनका कहीं ऐसे जगह पर पदस्थापन कर दे जिनकी इनकी सुरक्षा हो। हम लोग को शंका बना हुआ है कि उस अपराधी प्रवृत्ति के घर से 50 फीट की दूरी पर विद्यालय, किसी समय कोई भी अनहोनी घटना घट सकती है। हालांकि वो लोग काफ़ी दबंग हैं। अब तो ये मामला कोर्ट का है, ये दबाव देने से तो कोई फ़ायदा होगा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। तो कोर्ट का मामला है, जो कोर्ट से डिसीजन आएगा उसको मानेंगे। FIR में 5 आदमी बाई नेम है, उनमें अभी तक 4 वहाँ ही टहल रहे हैं, कोई गिरफ्तारी नहीं है। इसमें संलिप्तता का नज़र आ ही रहा है कि मोबाइल जब थाने प्रभारी को मिल रहा है, अरेस्टिंग नहीं हो रहा है। जब मोबाइल मिल गया तो किसी ने दिया, तो उस आदमी को भी तो रेड करना चाहिए कि किसने मोबाइल दिया। आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। गौतम, जिनका पकड़ के एक तरह से कह लीजिए कि जबरन शादी करा दी गई, BPSC से पास करके गौतम अभी करीब महीने दिन हुए ज्वाइन किए। कल गौतम की पहली सैलरी भी आई। लेकिन ये पकड़ुआ विवाह जो गौतम के साथ हुआ, ये इस तरीके के विवाह और ख़ास करके इस अंचल में आए दिनों की बात हो गई है। सबसे बड़ी बात हमने गौतम के घर को दिखाया, उनके मझले दादा का भी बयान हमने सुनाया। गौतम के छोटे दादा हैं शिवचंद्र राय, पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं भाजपा के, मुखिया पति भी हैं। और गौतम के पिताजी नहीं हैं, उनके पिताजी का 1.5 साल पहले निधन हो चुका। और गौतम उस परिस्थिति से सोचिए उबर के BPSC निकाल देना एक बहुत बड़ी बात है। कितना मेधावी होंगे गौतम, क्या अब इस पकड़ुआ शादी से उनकी मानसिक स्थिति क्या बनी होगी। पहले हम उनके दादाजी से बात कर लें, हम गौतम से भी बात करने की कोशिश करेंगे। शिवचंद्र जी, क्या हुआ था, पूरी घटना बताइए। 29 नवंबर को 3:30 पर मध्य विद्यालय रेपुरा से गौतम जी का अपहरण हुआ। उसके 10 मिनट के अंदर ही वहाँ के जो प्रधानाध्यापिका थी, उन्होंने परिजनों को सूचना दी कि गौतम जी का अपहरण हो गया। यहाँ से सभी लोग गए। उसके बाद 112 नंबर को भी सूचना मिला। उसने एक भूषण राय को उसी समय पकड़ा और थाना भी 2 घंटा तक डुमरा पंचायत में ही इधर उधर दौड़ते रहे। उसके बाद करीबन 10 बजे रात तक चेचर उचर दौड़ा, लेकिन कहीं उनका असली सुराग तक नहीं ले गया। और 3 बजे भोर में, यानी 30 तारीख को भोर में कहा कि लड़का का शादी हो गया है। थाना इंचार्ज बताए 1-2 घंटा में लड़का मिल जाएगा। और सवेर में बोले कि भाई आप लोग को जानिए कहाँ है, नहीं है, शादी तो हो गया, कब लावेंगे पता। उसके बाद सड़क जाम हो गया। जब 4-5 घंटा शांतिपूर्ण सड़क जाम रहा, तब वो आए और कहे कि हम 2 घंटा में लड़का देते हैं। और आज 2:30 बजे 30 तारीख को उन्होंने थाना पर लड़का को बरामद दिए। तो उस समय लड़का से बात हुआ तो लड़का के गला में काफ़ी चोट था, पैर में चोट था, बाँह में चोट था। और लड़का बताया कि हमको पकड़ के लोग और नारायणपुर डेरपुरा में किसी लड़की से जबरन शादी करा दिया गया है। और आए, उसके बाद उनका 64 का बयान भी 1 तारीख को हो गया। 164 का जो बयान दर्ज हुआ है, क्या उसकी कोई कॉपी वगैरह? जी नहीं, कोई कॉपी नहीं मिला। 164 का बयान हो गया है 1 दिसंबर को। शिवचंद्र जी, गौतम पढ़ने में बड़े मेधावी थे। कोटा, यहाँ से मैट्रिक करके कोटा गए, फिर पटना पढ़े। विश्वास था कि गौतम निकालेंगे BPSC, क्योंकि घर के अकेले बेटे थे आपके। विश्वास था। हमने कहा था कि अभी तो टीचर तुम BPSC निकालो, UPSC निकालो, अभी तू पढ़ा। लेकिन वही केंद्रीय विद्यालय भी निकाल लिए थे। और केंद्रीय विद्यालय में जब बगल में हो गया तो इसलिए वो भाईवा छोड़ दिए कि घर से 4 किलोमीटर पर लौट्टी में मिल गया पंचायत, तो वह कि इकलौता है, माँ को देखेंगे, दादा को देखेंगे, इसलिए योगदान कर ले, नहीं तो वो केंद्रीय विद्यालय में जाते। गौतम अकेले हैं, 2 बहनें हैं? 2 बहन और छोटी 2 बहन और अकेले हैं। तो दोनों बहन की शादी हो गई है या कैसे? जी नहीं, छोटे दोनों। अभी तो गौतम जी का उम्र ही 22 साल हुआ है और दोनों बहन अभी उनसे छोटी है। शिवचंद्र जी, क्या जब गौतम की सर्विस लग गई तो जिस लड़की वालों ने पकड़ुआ जबरन ब्याह किया, क्या वो कभी आपके पास आए थे पहले कि भाई शादी वगैरह करने? जी नहीं, कभी कोई चर्चा ही नहीं उन लोगों से हुआ शादी ब्याह का। कभी आज तक वो दरवाज़ा पर कभी नहीं आए, उनके कोई चर्चे नहीं हुआ था कि शादी का। अभी शादी का ही था कि गौतम जी का था कि हम जॉब में चले गए, माँ जॉब में है, हम बहन के शादी कर लेंगे, उसके 1-2 साल के बाद अपनी शादी करेंगे। हो सकता है कि आगे फिर कोई अच्छा पद मिल जाए।
या आगे यूपीएससी कुछ निकाल लें ऐसा। तो देखिए बिहार की सबसे बड़ी खासियत है कि यदि बेटा बड़ा है और उसकी सर्विस लग जाती है और बहनें छोटी हैं तो बेटा चाहता है कि नहीं, पहले हम बहनों को पढ़ा लिखा कर उनको अच्छे से सेटल कर दें, उनकी शादी कर दें, फिर अपने बारे में सोचेंगे। लेकिन ऐसे भी कुछ तत्व हैं इस बिहार में, जो मैं लड़की पक्ष के बारे में कह रहा हूँ कि ऐसे भी कुछ तत्व हैं जो कि गौतम जैसे लड़कों को खोजते हैं कि पकड़ के जबरुआ शादी कर दी जाए। लेकिन शायद उनको पता नहीं है कि ऐसे 15 दिन पहले बिहार का उच्च न्यायालय जो है ये कह चुका है कि पकड़ुआ शादी अवैध है, बाध्य कहीं भी वैध नहीं है। यानी कि कानूनी तौर पर ये शादी तो ऐसे ही वैध नहीं है और सामाजिक तौर पर तो ये शादी को नकार ही दिया गया। परिवार के लोग ही क्या कहिए, लड़के ने भी नकार दिया। अब आप आगे की क्या सोच रहे हैं सुचंद्र जी? अब आगे क्या है कि कम से कम हम मीडिया लोगों से आग्रह करेंगे कि कम से कम गौतम जी का सुरक्षा हो। अब माननीय अपर सचिव के पाठक जी से ये लोग आग्रह करें कि इनका कहीं ऐसे जगह पर पदस्थापन कर दे जिनकी इनकी सुरक्षा हो। हम लोग को शंका बना हुआ है कि उस अपराधी प्रवृत्ति के घर से 50 फीट की दूरी पर विद्यालय, किसी समय कोई भी अनहोनी घटना घट सकती है। हालांकि वो लोग काफ़ी दबंग हैं। जैसा कि गौतम के चाचा सुचंद्र जी बता रहे हैं कि काफ़ी दबंग हैं। एक उसके लड़की के जो एक चाचा हैं वो जेल भी गए हैं अभी, भूषण, और परिवार इसी चिंता में जी रहा है कि अब गौतम की सुरक्षा कैसे की जाए, क्योंकि जहाँ पर गौतम का विद्यालय है, रेपुरा उत्क्रमित मध्य विद्यालय जो है, उसी बगल में उन दबंगों का घर है। भूषण का घर वहीं पे है जहाँ से उसे उठाया गया था, अरेस्ट किया गया था। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में बाहर के लड़के और लड़कियां भी जो हैं वो बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बन के आए हैं। के पाठक ने सबको एक तरह से गांव में पदस्थापित किया है। क्या बिहार के गांव की परिस्थिति ऐसी रहेगी तो बाहर के बच्चे क्या यहाँ शिक्षक बन के आएंगे? वो आपके गांव में आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, बाहर के ही शिक्षक आप ले लीजिए तो। और यदि आप पकड़ के उनके साथ जबरुआ शादी कीजिएगा, गौतम जी तो लोकल थे तब इनके साथ ये हुआ है, यदि बाहर का किसी के साथ आप करते हैं तो उस पर क्या बीतेगी? के पाठक तक तो ये बात पहुँच जाएगी कि के पाठक गौतम जी को कहीं ना कहीं एक अच्छी जगह पे व्यवस्था करें कि कहाँ वो सुरक्षित रह सकते हैं। इसके बाद आप अब कानूनी लड़ाई लड़ेंगे? जी हाँ, जहाँ तक जो भी वो कानूनी में पीछे नहीं रहेंगे, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, कानून का निर्णय सर्वमान्य मानेंगे। अच्छा, एक तरह से सुचंद्र जी, जब गौतम जी का 164 का बयान हुआ, उत्पीड़न का बयान है, 164 का बयान जज के सामने दर्ज होता है, तो क्या लड़की पक्ष के लोग या और भी जो लोग, उनको गिरफ्तारी उनकी नहीं की गई? नहीं, मात्र एक लड़की के चाचा को जो एक पहला दिन जो कि उसके बाद किसी को कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ है। एफआईआर में 5 आदमी बाई नेम है, उनमें अभी तक 4 वहाँ ही टहल रहे हैं, कोई गिरफ्तारी नहीं है। वैसे ही टहल रहे हैं? हाँ, टहल रहे हैं, कोई गिरफ्तारी। यानी कि आप मानते हैं कि जैसे आज आपने कहा कि गौतम जी की मोबाइल प्रशासन ने खुद फ़ोन करके कहा कि मिल गई है, तो मोबाइल मिलती है और अपराधी नहीं मिल रहे हैं? हाँ, इसमें संलिप्तता का नज़र आ ही रहा है कि मोबाइल जब थाने प्रभारी को मिल रहा है, अरेस्टिंग नहीं हो रहा है। जब मोबाइल मिल गया तो किसी ने किसी दिया तो उस आदमी को भी तो रेड करना चाहिए कि किसने मोबाइल दिया। सरकार से क्या मांग आप करेंगे? सरकार से मांग करेंगे कि आज यह जो अपहरण हो रहा है, हत्या हो रहा है, इस पर कम से कम अंकुश हो, और ऐसे होता रहेगा तो बिहार बदनाम है और बदनामी की ओर जाती ही रहेगी। विश्वास नहीं है। तो ये थे गौतम के छोटे चाचा सुचंद्र राय, और गौतम के बड़े दादा भी हैं। हम ज़रा उनसे भी जानकारी लेते हैं कि गौतम के बड़े दादा क्या कह रहे हैं। क्या नाम है? भुवनेश्वर राय। भुवनेश्वर जी, अब आगे क्या कीजिएगा? आगे तो प्रक्रिया में जो केस चल रहा है वो सबको हम लोग संभालेंगे। अच्छा, अब तो कहा जाता है कि हो सकता है कि पंचायत से लेके समाज का दबाव आपके ऊपर पड़ेगा कि चलिए जो हुआ हो गया, क्या कीजिएगा अब इसमें? अब तो ये मामला कोर्ट का है, ये दबाव देने से तो कोई फ़ायदा होगा नहीं। दबाव देने से कोई फ़ायदा नहीं, तो कोर्ट का मामला है, जो कोर्ट से डिसीजन आएगा उसको मानेंगे। चलिए, ये भी हमें पता है कि कोर्ट का निश्चित तौर पर डिसीजन
कोर्ट का डिसीजन यही आएगा, क्योंकि पटना उच्च न्यायालय ने निश्चित तौर पर कह दिया है कि पकड़ुआ शादी जो है वो वैध नहीं है। तो कोर्ट का डिसीजन जो है तो ये निश्चित तौर पर आना है कि ये शादी वैध नहीं है। लेकिन इस शादी को जिन्होंने अंजाम दिया है उनको क्या सज़ा कोर्ट देती है, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।